नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ द न्यूज़ नाउ पर। और आप सब के लिए सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें मैं लेकर आपके सामने अभी हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि नई एसओपी आ चुकी है, नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या क्या नहीं खुलेंगी जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी एक नई लिस्ट तैयार की गई है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जो जिम्स हैं या योगा सेंटर्स हैं ये 5 तारीख से यानी कि कल से खोले जा सकते हैं। ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ऑरेंज और रेड जोन्स हैं वहाँ के लिए ज़्यादा गाइडलाइंस हैं, और रेड जोन्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी गई हैं। मेरे पास पूरी गाइडलाइंस की डिटेल है, मैं धीरे धीरे कर कर आपके सामने पढ़ता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और क्या क्या नहीं। कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन जो आई थी उसमें ये कहा गया था, वो गाइडलाइन थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा गया था कि क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, जिसमें जिम्स थी, बार थी, क्लब्स थे, कई सारी चीज़ें कहने को जो है वो खुली खोली जा सकती थी। पर जम्मू एंड कश्मीर में जो नई एसओपीज आई हैं या नई गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक क्या क्या खुलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 अगस्त से ये गाइडलाइन जो है वो नई इम्प्लीमेंट हो जाएंगी जम्मू एंड कश्मीर में। अनलॉक 3 जम्मू कश्मीर में 5 तारीख से शुरू होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, पास, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सिमिलर ऐसे ही सिमिलर प्लेसेस जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है ये सारे के सारे बंद रहेंगे। इंटर यूटी या इंटर स्टेट या इंटर प्रोविजन इंटर डिस्ट्रिक्ट पासिस जो है वो नहीं बनेंगे, और ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल्स के लिए मना है एक्सेप्ट फॉर परमिटेड। ये सिर्फ परमिटेड लोगों के लिए, परमिटेड जैसे जे के एस आर टी सी बसेज या बाकी सबके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अलावा जो है वो खोले गए हैं, उन्हीं को अलो किया जाएगा, बाकी किसी को अलो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमी, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन एंड अदर लॉज गैदरिंग कॉन्ग्रीगेशंस ये सारे के सारे बंद रहेंगे। रिलीजियस प्लेसेस, एक बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि रिलीजियस प्लेसेस जितने भी हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जितने भी हैं, वो जम्मू में यानी कि जम्मू कश्मीर डिवीजन में एसओपीज के साथ 16/8/2020 यानी कि आज से करीबन 11 दिन बाद खोले जा सकते हैं। 16 तारीख से इसका इंतज़ार सबको था कि हम अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में हम जा पाएँ और हम भगवान से प्रार्थना कर पाएँ। तो यही एक मैसेज अब एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है कि 16 तारीख से ये खुल जाएंगे, बट उसमें प्रॉपर एसओपीज का पालन करना होगा, प्रॉपर फॉलो करने होंगे, तो उसका आप पूर्ण तरह से पालन करिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह ये चीज़ें कंपलसरी होंगी। इसमें और क्या ऐड होता है ये जब नई गाइडलाइंस आएगी तब पता चलेगा। इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए जो शाम का कर्फ्यू है वो 10 बजे रात से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। एसेंशियल के लिए जैसे पहले गाइडलाइंस थी कि अलो किया जाता है वैसे रहेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं इस पर अलग से अपने जो प्रोविशनरी और प्रोहिबिटरी ऑर्डर उन्होंने निकाले हैं वही रहेंगे, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, कंटेनमेंट जोन में अलग होंगे। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड अदर्स जो 30/4/2020 यानी कि 30 अप्रैल 2020 से जो गाइडलाइन चलती आ रही हैं उसी को पालन किया जाएगा। इसके अलावा ऑल पैसेंजर्स या रिटर्नीज या ट्रैवलर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में वापस आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि जो बाय एयर या बाय रोड, बाय रेल ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एसओपी ये है कि उनको टेस्ट कराना है अपने एंट्रेंस पे ही, और उसके बाद उनको 14 दिन का होम क्वारंटीन भेजा जाएगा। पर रोड के लिए, बाय रोड जो भी ट्रैवलर आएगा उसको ये अलाउ किया जाएगा कि वो 14 दिन के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रहेगा, या फिर उसको जो अगर वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल जो अगर वो पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना चाहता है तो वो भी उसके लिए अलाउ किया जाएगा। ये कुछ गाइडलाइंस हैं। कंटेनमेंट जोन के लिए या रेड जोन के लिए गाइडलाइन ये है कि 100% कवरेज ऑफ आरोग्य सेतु ये कहा गया है। इसके अलावा होम और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द हाई रिस्क असेसमेंट बाय सीएमओज। सीएमओज जितने भी होंगे वो अगर किसी को रिस्क असेसमेंट में रखते हैं तो उनको प्रॉपर इंडिविजुअल जितने भी हैं उनको होम क्वारंटीन में रहना होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में। एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वहाँ पर की जाएगी, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस किया जाएगा, और कंपलसरी टेस्टिंग ऑफ ऑल केसेस विद सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। SARI से अगर कोई संक्रमित है तो उसका प्रॉपर टेस्ट किया जाएगा, या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस अगर ये है तो ये इससे भी किया जाएगा, इनके भी टेस्ट होंगे। प्राइवेट क्लिनिक्स एंड ओपीडीज आर नॉट परमिटेड। प्राइवेट क्लिनिक्स और ओपीडीज वहाँ पर नहीं खोली जा सकती। इसके अलावा जो बाकी गाइडलाइंस हैं जो अदर देन बताई गई हैं, एक्टिविटीज़ परमिटेड इन द इंटायर यूटी इंडिकेटेड अगेंस्ट एन एक्टिविटी, क्या बताया गया है
कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स, ओपीडीज भी यहाँ चलेंगी, सब चलेगा। ई कॉमर्स, कुरियर सर्विसेज चलेंगी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज ये सब चलेंगे। कैंटीन्स, ईटरीज एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स विद पासिस इन रेड जोन्स, रेड डिस्ट्रिक्ट जितने हैं वहाँ पासिस चाहिए, बट उसके अलावा पास नहीं चाहिए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर ईटरीज चल सकती हैं, कैंटीन चल सकती हैं। ऑल होटल्स इंक्लूडिंग इन ऑल रेस्टोरेंट्स इंक्लूडिंग इन होटल्स, ये डिलीवरी भी कर सकते हैं 100% और 50% कैपेसिटी के साथ डाइनिंग इन फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध होगी जैसे पहले थी। और इसके अलावा होटल और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज 100% ऑपरेट करेंगे जैसे 4 जून को कहा गया था। फुल प्रोटेक्शन गेयर और इक्विपमेंट जो है वो होटल स्टाफ को पहनने होंगे। गेस्ट के इंटायर डिटेल जो है वो मेंटेन करनी होगी। रूम सर्विसेज, फूड कुड बी डन इंस्टेड ऑफ इन डाइन इन रेस्टोरेंट। रूम सर्विसेज ज़्यादा एलो की उन जो वहाँ पर रह रहेंगे होटलेस, उन सबको कहा जाएगा कि आप अपने जो रूम है वहाँ सर्विसेज मंगा लीजिए, बजाय इसके कि आप रेस्टोरेंट में जाकर सारे लोग खाना खाएं। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन होनी चाहिए उसे पूरे हॉल की, पूरे एरिया की, होटल की। नेसेसरी हेल्थ प्रिकॉशन जो गेस्ट और स्टाफ के लिए हैं वो होगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो 4 जून के लिए जिस तरह से कहा गया था कि 50% कैपेसिटी के साथ ऑल्टरनेट डेज में जो स्टाफ है वो करे और शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। एयर कंडीशन मॉल्स टू फॉलो कोविड-19 पॉजिटिव प्रिकॉशन, जिसमें 24 से 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं कर सकते और ऊपर नहीं कर सकते, ये कहा गया है। स्पेशल मेकिंग फॉर सोशल डिस्टेंसिंग और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो बताता है बातें वो सारी। लीकर शॉप, मैन्युफैक्चरिंग शॉप से खुली रहेंगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन स्टेडियम वगैरह में चलती रहेंगी बट विदाउट स्पेक्टेटर्स। जिम्स और योगा सेंटर्स खुलेंगे जिस तरह से पहला कहा गया है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी। बार्बर शॉप्स, सैलून्स और पार्लर्स खुले रहेंगे। ऑटो रिक्शाज विद मैक्सिमम 2 लोगों की कैपेसिटी के साथ और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और प्लम्बर्स, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या बाकी सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले प्रोफेशनल जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा। ये कुछ गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा जो मोटे माटी जो बातें मैंने आपको बताई कि 9 बजे से लेकर सुबह शाम के 4 बजे तक ऑरेंज जोन में सारी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी, ये कहा गया है। रोड साइड पार्किंग नहीं होनी चाहिए। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स के लिए विदाउट रेड जोन आपको अलाउ किया जाएगा अगर प्राइवेट गाड़ियों में हैं आप, तो ये सारी गाइडलाइंस कुछ बताई गई हैं। पब्लिक गाड़ियों के लिए एसआरटीसी बसेस और मैक्सी कैब्स वगैरह जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी। बाकी जो गाइडलाइंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, कुछ बड़ा बदलाव इसमें नहीं किया गया है। बड़ा बदलाव यही है कि जो जो बातें बताई गई हैं उसका पालन करें और जिम्स और योगा सेंटर जो हैं वो खुले जाएंगे 5 तारीख से। और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, उनको 16 तारीख से खोलने की परमिशन दी गई है, ये इस गाइडलाइंस में दिया गया है। बाकी क्या डिटेल है हम धीरे धीरे कर अगर हमें लगेगा कि कोई ज़्यादा ज़रूरी आपको बतानी चाहिए तो हम ज़रूर आपके साथ फिर से साझा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।